We are discuss about topic classification of crystalline solid। इससे पहले हम लोग बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड का, है ना। छोटा सा पोर्शन रह गया था हम लोग को। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। बताया था मैंने, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया था। अभी सबसे पहले डिटेल्स करेंगे हम लोग एमॉर्फस सॉलिड का डिटेल्स करेंगे सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले डिटेल्स करेंगे एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड this type of solid made up of constituent particles, that is atoms, molecules, ions, but arrangement of particles in irregular manner and not provide geometrical shape। अरेंजमेंट जो होगा पार्टिकल्स का इरेगुलर होगा और कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप प्रोवाइड नहीं करेगा। इरेगुलर, जैसे स्टूडेंट अपना पढ़ाई अगर रेगुलर नहीं करेंगे, इरेगुलर करेंगे तो उनको ज्योमेट्रिकल शेप नहीं मिलेगा। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, आईएएस ऑफिसर नहीं बनेंगे, है ना। तो नेता बन सकते हैं। नेता के लिए कोई आपको रेगुलर पढ़ाई की जरूरत नहीं होता है, लेकिन अगर आपको एक ज्योमेट्रिकल नेम, डीएम आपको बनना है, एसपी बनना है, जज बनना है, डॉक्टर बनना है ना, तो आपको क्या करना होगा, पढ़ाई रेगुलर करना ही होगी। तो एमॉर्फस सॉलिड जो होता है, इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है इरेगुलर होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट डिफिनिट नहीं होता है, वेरिएबल होता है मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट इसका वेरिएबल होता है। और क्या होता है और जान लीजिए, है ना। इसका हीट ऑफ फ्यूजन भी होता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल हीट ऑफ फ्यूजन। और क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। कुछ दिन तक तो पढ़ाई ठीक हुई, लेकिन बाद में फिर वैसे इरेगुलर हो गया। तो इसमें जो होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता था क्रिस्टलाइन में, यहां पे क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। वहां पे कैरेक्टर बताए थे क्रिस्टलाइन में, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, यहां पे क्या होगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑल आर सेम in different direction, all are same in different direction। हर डायरेक्शन में इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा किसी भी डायरेक्शन में, तो इसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। और लास्ट पॉइंट, कोई भी एमॉर्फस सॉलिड को कट करो, कट करने के बाद, जैसे एमॉर्फस सॉलिड है इसको कट करो, कट करने के बाद इनर सरफेस जो होगा, इनर सरफेस वो कैसा होगा, रफ होगा, इरेगुलर होगा, रफ होगा। हाँ, स्मूथ कभी नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, है ना। ये सारा कैरेक्टर था एमॉर्फस सॉलिड का। इसका एग्जाम्पल है क्वार्ज ग्लास, इसका एग्जाम्पल है क्वार्ज ग्लास, इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक। हाँ, है ना। क्वार्ज जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आपसे कोई भी पूछेगा ग्लास का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो क्वार्ज को जब आप हीट करोगे तो मेल्ट कर जाता है। क्वार्ज को, सिलिकॉन ऑक्साइड को, SiO2 को जब हीट करोगे तो क्या करेगा, मेल्ट करेगा। और उसको जब कूल करोगे तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लास में, है ना। तो ग्लास को कहा गया है एमॉर्फस सॉलिड। ग्लास को क्या कहा गया है, एमॉर्फस सॉलिड को कहा गया है। ग्लास लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। कैसे बताया गया इसको, एक एग्जाम्पल बताया गया है कि ओल्ड बिल्डिंग का जो विंडो होता है उसमें ग्लास जो लगा होता है, ओल्ड बिल्डिंग का जो विंडो होता है उसमें जो ग्लास लगा होता है उसका बॉटम जो होता है, बॉटम थिक होता है। बॉटम क्या होता है, थिक। आखिर क्यों, तो इसमें स्लो विस्कोसिटी का प्रॉपर्टीज होता है ग्लास में। तो सुनने में आपको आश्चर्य जैसा लग रहा होगा कि ग्लास लिक्विड कैसे है। यस, पुराना बिल्डिंग का जब देखा गया ग्लास, जब उसमें फिट किया गया था तो दोनों साइड में थिकनेस सेम था, लेकिन 15-20 साल के बाद देखा गया तो नीचे वाला जो बॉटम था इसमें थिकनेस ज्यादा हो गया है।
इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से पार्टिकल्स नीचे क्या किया है, फ्लो किया है, और नीचे क्या हो गया, थिक हो गया। नीचे क्या हुआ, बोलो, थिक हो गया है। इसलिए ग्लास को क्या कहा गया है, सुपर कोल्ड लिक्विड कहा गया है। ग्लास को क्या कहा गया है, सुपर कोल्ड लिक्विड। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है कि एमॉर्फस सॉलिड है? ग्लास इट इज अमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड है। इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा गया है क्योंकि ग्लास में क्या होता है, इसमें विस्कोसिटी का प्रॉपर्टीज होता है। ये धीरे धीरे आपको स्लोली नीचे जो होगा डाउन होगा, फ्लो होगा, मूवमेंट होगा पार्टिकल्स में, है ना, ये बात है। तो आप जानिए कि ग्लास जो होता है वो क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड हो जाता है। ग्लास क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड। एक बात और बता दें यहां पे, ग्लास एकदम ट्रांसपेरेंट, जब न्यू लाकर लगाए थे तो विंडो में एकदम ट्रांसपेरेंट था, लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखिएगा वो मिल्की कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मिल्की कलर का? मिल्की कलर का क्यों होता है, मैं बताता हूं। देखिए, दिन में, डे के टाइम में सन का उस पर लाइट पड़ता है, वो हीट करता है, हीट कर जाता है, गर्म होता है। रात में क्या होता है, जब वो कूल होता है, ठंडा होता है। दिन में वो गर्म हो रहा है, रात में वो ठंडा हो रहा है, डे नाइट, डे नाइट। तो ये बार बार प्रॉपर्टीज होने से क्या होता है कि पार्टिकल जो था, पार्टिकल्स वहां पे जो अरेंजमेंट था वो क्या हो गया, धीरे धीरे ऑर्डरली मैनर में अरेंज होने लगते हैं, ऑर्डरली मैनर में अरेंज होने लगते हैं। तो ट्रांसपेरेंट जो ग्लास था किसका कलर में कन्वर्ट हो गया, मिल्की कलर में। मतलब जो एमॉर्फस सॉलिड था, हाँ, वो जो एमॉर्फस सॉलिड था रीअरेंजमेंट होकर फिर कन्वर्ट हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसलिए ट्रांसपेरेंट ग्लास जो हो जाता है मिल्की कलर का हो जाता है। कैसा कलर का हो जाता है, मिल्की कलर का। हाँ, ड्यू टू टेम्परेचर। ये सब एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, रीजनिंग टाइप का एक क्वेश्चन है, दोनों बताए, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्लियर ना? तो चलिए बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की, बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एमॉर्फस सॉलिड में कि पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in irregular manner, and not provides geometrical shape। कैसा शेप प्रोवाइड नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल शेप प्रोवाइड नहीं करेगा, एंड नॉट प्रोवाइड ज्योमेट्रिकल शेप। सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट पॉइंट, आइसोट्रॉपिक in nature, that means magnitude of that means क्या, magnitude of physical properties, magnitude of physical properties, that is refractive index, thermal expansion,
and electrical conductivity. All are different in different direction. All are different in different direction. क्या होता है? डिफरेंट होते हैं किस डायरेक्शन में? All are different in different direction. All are same, na sir. Sorry बेटा, all are same. Okay. Yes, all are same in different direction. All are same in different direction. इसको आप क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक. Isotropic. आइसोट्रॉपिक. ऑल आर सेम इन डिफरेंट डायरेक्शन. सेम होते हैं. ओके बेटा. Enthalpy of fusion different होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट. वेरिएबल हीट ऑफ फ्यूजन. और एमॉर्फस सॉलिड को जब कट करोगे अंदर वाला सरफेस क्या होगा? रफ होगा. amorphous solid, amorphous solid cut by sharp tools. After cutting inner surface is rough and irregular. रफ होता है और क्या होता है? इरेगुलर होता है. कोई कंफ्यूजन बोलो? किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर. नो सर. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. राइट. नाउ देखो आप, amorphous solid को ही हम लोग सुपरफुल लिक्विड भी तो बोल सकते हैं. ग्लास के लिए सिर्फ, ग्लास के लिए सिर्फ ग्लास के लिए. हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हो. किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हो बोलो? क्रिस्टलाइन सॉलिड का. क्रिस्टलाइन सॉलिड का. चलिए मैं सबसे पहले कुछ देर बात कर लूं पहले, तब आगे बढ़ेगी बात. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें आता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस. अगर सॉलिड जो है मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है तो आप उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलोगे. अगर सॉलिड मेटल का बना हुआ है मेटेलिक सॉलिड बोलोगे. अगर सॉलिड एटम का बना हुआ है कोवैलेंट सॉलिड बोलोगे. अगर सॉलिड आयंस का बना हुआ है तो आप उसको आयोनिक सॉलिड बोलोगे.
सोडियम क्लोराइड क्या है? आयोनिक सॉलिड है। गोल्ड है, प्लेटिनम है, आयरन है, कॉपर है, वो क्या है? मेटेलिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड। तो मैंने कहा आपको डायमंड है, ग्रेफाइट है, कोवैलेंट सॉलिड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल नेचर, बॉन्डिंग, इस सारे बेसिस पे सॉलिड को क्लासिफाइड किया गया है 4 ग्रुप में। फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड आयोनिक सॉलिड, थर्ड कोवैलेंट सॉलिड एंड लास्ट मेटेलिक सॉलिड। 4 टाइप का होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, ट्रू सॉलिड जो है 4 टाइप का है। मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटेलिक एंड कोवैलेंट सॉलिड। सबका नेचर क्या है? सबका फिजिकल नेचर क्या है? सबका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टर है? नहीं। इंसुलेटर है? देख लीजिए क्या है। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। वो किस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का बना हुआ? एटम्स का बना हुआ है, आयंस का बना हुआ है, मेटल्स का आपको देखना होगा। उसमें बॉन्डिंग कैसा बन रहा है? कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है, लंदन फोर्स है, क्या है? व्हाट एवर आपको देखना होगा। तो ये सारे बेसिस के पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप। क्लियर सबको? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ constituent particles, on the basis of constituent particles, bonding, physical nature, electrical conductivity, and melting point. Crystalline solid classified into classified into 4 group. कितना ग्रुप्स में बट गया? 4 ग्रुप्स में बटा है। किसके बेसिस पे? देखिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बॉन्डिंग, फिजिकल नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड किया गया 4 ग्रुप में। फर्स्ट है तुम्हारा मॉलिक्यूलर सॉलिड, molecular solid also divided into 3 group, 3 group में डिवाइड हुआ है। मॉलिक्यूलर सॉलिड ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। फर्स्ट है तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर। नेक्स्ट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। कौन सॉलिड है तुम्हारा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड नहीं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। ठीक है।
सेकेंड है तुम्हारा आयोनिक सॉलिड। थर्ड है तुम्हारा, थर्ड क्या है तुम्हारा? मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड। And fourth is covalent solid. एंड फोर है तुम्हारा कोवैलेंट सॉलिड। तो इसको नेटवर्क सॉलिड। हाँ, कोवैलेंट को नेटवर्क सॉलिड भी बोला गया। डायमंड और ग्रेफाइट इसमें आता है, नेट जैसा बनाता है, नेट जाल की तरह बनाता है, जिसको कहा गया नेटवर्क सॉलिड भी। मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का 3 टाइप होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। कोई प्रॉब्लम किसी को बोलो? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड का। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड बना होता है किसका? सबको पता है मॉलिक्यूलर सॉलिड बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का। किसका बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। लेकिन मॉलिक्यूल्स कितना टाइप का होता है? मॉलिक्यूल 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स। एक होता है आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर। देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल क्या होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होता है HCl, इसका एग्जांपल होता है SO2। नॉन पोलर का एग्जांपल क्या होता है? H2, I2, CCl4, CO2 एक्सेट्रा। नहीं बोलो। तो अगर आपका सॉलिड बना होता है पोलर मॉलिक्यूल्स का, आप बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। बट अगर नॉन पोलर का बना होगा तो आप बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बोलेंगे आप? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक होगा आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और एक क्या होगा आपका? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूल्स का बना होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर का बना होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करोगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का। सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए ये देखिए, सबसे पहले इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप बताओ किसका बना होता है? नॉन पोलर का। हाँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का बना होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।
इसमें क्या क्या आता है? H2, Cl2, I2, CCl4 एक्सेट्रा। इसमें कैसा बॉन्ड बनता है? बॉन्डिंग क्या होता है इसमें? बॉन्डिंग लिखते हैं हम लोग, लंदन फोर्स, वेंडरवाल फोर्स, वेंडरवाल। इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है? फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर इसका सॉफ्ट होता है। कैसा होता है फिजिकल नेचर? सॉफ्ट। नेक्स्ट, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है इसका? वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। इस सारा कैरेक्टर किसके रिगार्डिंग आ रहा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के रिगार्डिंग आ रहा है। किसके रिगार्डिंग आ रहा है बोलो? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर। हाँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट है तुम्हारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, इसका ये बॉन्डिंग क्या होता है इसका? डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है? सॉफ्ट, सॉफ्ट। सॉफ्ट होता है। ये भी क्या होता है तुम्हारा? इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इंसुलेटर। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट। यस। तो नॉन पोलर के कंपेयर में तो हाई होता हाँ, है। नॉन पोलर, उसमें लिखा हुआ था वेरी लो, लिखे थे उसमें, उसमें तुम्हारा लिखा हुआ था वेरी लो। इसमें क्या था? लो मेल्टिंग पॉइंट। डन? यस सर। ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा, नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले जानो हाइड्रोजन बॉन्ड किसको बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड, मैंने कहा था आप लोग से, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन
एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक हाइड्रोजन है और उसमें क्या क्या था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में क्या क्या था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, है ना। तो आप देखो यहाँ पे आपने वाटर लिया HOH, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं इसको आप, डॉटेड लाइन से। HF है आपका, HF, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी बनता है, एक तो फिक्स है तुम्हारा कि हाइड्रोजन हो, फिक्स है, और एक जो है सेकंड जो होता है तुम्हारा, इसमें से नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या फ्लोरीन हो सकता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कैसा एलिमेंट्स है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, डॉटेड लाइन। हाँ। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आता है कौन कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्या आता है, फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आता है। तो आप जान लो कि वैसा सॉलिड जो बना तो होता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन वैसा मॉलिक्यूल्स जिसका एबिलिटी, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है मॉलिक्यूल्स, वैसे मॉलिक्यूल से अगर सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या कहते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। द सॉलिड मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, द एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सच टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड। ऐसे सॉलिड को क्या बोलेंगे आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आइस, आइस होता है इसका एग्जाम्पल। देखो इसका क्या लिखेंगे आप, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल्स, molecules formed one bond, hydrogen bond, हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल लिखोगे इसका, वाटर, आइस। सेकेंड, फिजिकल नेचर, हार्ड होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर, बैड कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट है ना, मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई। और इसमें बॉन्डिंग कैसा होता है, बॉन्डिंग, कौन बॉन्ड बनेगा इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा इसमें। कौन बॉन्ड बनेगा इसमें बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड। एनी कंफ्यूजन, हाइड्रोजन बॉन्ड का डेफिनेशन क्या बोले थे, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन, formation of bonding between hydrogen and more electronegative element, formation of bonding between hydrogen and more electronegative element, ब्रैकेट में लिख दोगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन।
कोई भी रह सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये तीनों क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हो। किसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हैं? बोलिए, बोलो। Yes, sir. चलो आगे देखो। आयोनिक सॉलिड, क्या होगा इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? कंस्टिट्यूएंट Ion. पार्टिकल आयन होगा, आयन्स, केटायन और एनायन होगा, केटायन एंड एनायन। नेक्स्ट, बॉन्डिंग कैसा होगा इसमें? बॉन्डिंग इसमें होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्बिक फोर्स। एग्जाम्पल क्या है इसका? NaCl, MgO एक्सेट्रा। फिजिकल नेचर क्या होता है? हार्ड होता है। फिजिकल नेचर इसका हार्ड होता है, हार्ड इन नेचर, हार्ड नेचर का होता है ना। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर इन सॉलिड फॉर्म, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी in molten form and in aqueous solution, but conduct electricity। सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होता है, सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होता है। आयनिक सॉलिड जो होता है सॉलिड फॉर्म में बैड कंडक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है किस फॉर्म में? मोल्टेन फॉर्म में एंड इन एक्वा सॉल्यूशन। और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट।